कि आप देखिए रमज़ान में भी कपड़े बांटे जाते हैं और ख़वातीन का खास तौर से ख्याल रखते हुए बीवी के लिए जो है माँ के लिए जोड़ा और जब बदकम्मा का त्यौहार आता है तो बदकम्मा में भी ये नहीं देखा जा रहा है कि बदकम्मा में सिर्फ हिंदू बहनों को साड़ी दी जाए बल्कि उसमें सबको शामिल किया जाता है। उसके बारे में क्या कहना है? तेलंगाना न्यूज़ चैनल के नाज़रीन को मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और खुसूसन कयूम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे आप चीज़ को यहाँ पर बुलाया। और जहाँ तक रमज़ान मुबारक का मसला है, KCR साहब की मिसाल पूरे हिंदुस्तान की तमाम रियासतें इस इक़दाम को अपनाना चाहती है। KCR साहब ने ये जो कपड़ों की स्कीम लॉन्च की है, इससे हर घर घर को फायदा हो रहा है। क्योंकि बात स्कीमात ऐसे होते थे पहले ज़माने में, आधे लीडर के उसमें जाते थे, आधे दूसरी तरफ। लेकिन KCR साहब जब से हुकूमत कायम की है 2 जून 2014 से 2014 के बाद से आज तक जितने भी स्कीमात को KCR साहब ने लॉन्च किया है वो डायरेक्ट पब्लिक से हुकूमत को कनेक्शन है। क्योंकि जहाँ तक भी और दूसरे स्कीमात भी है, आप देख लीजिए पेंशन के मसले को लेके डायरेक्ट उनके अकाउंट में दे दिया जा रहा है। शादी मुबारक का जहाँ मसला है, KCR साहब ने 51,000 रुपये का ऐलान करते हुए उसको आज बढ़ाकर 75,000 कर दिया, वो भी डायरेक्ट अकाउंट में जा रहे, किसी एजेंट के थ्रू नहीं जा रहे। और जहाँ तक ये कपड़ों का मसला है, मैंने इतने कपड़े लोगों को लेते हुए देखा है, कई लोग खुशी से हाथ उठाकर KCR साहब को दुआएं दे रहे हैं। मैं खुद भी कपड़े को महसूस किया हूँ, उस कपड़े को इतनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है जो हम आम तौर पे हमारे घरों में और बाहर भी मैं तो शर्ट भी वैसे कपड़े का सिलाता हूँ, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ। जो वाइट कपड़ा KCR साहब ने दिया था उसी तरीके का शर्ट मैं खुद सिलाता हूँ। और मैंने महसूस किया कि KCR साहब को जितने लोगों ने दुआएं दी, क्योंकि मैं खुद भी तकसीम किया था, मेरी एक मस्जिद का जिम्मेदार हूँ, मेरी मस्जिद पर भी तकरीबन 500 जोड़ों को तकसीम किया गया था, जिसमें हमारे MLA साहब भी शरीक थे। मगर लोग इतनी खुशी से जुस्तजू से अपने बच्चों को गोदों में लेकर वो कपड़े लेने के लिए ठहरे, क्योंकि ये कांग्रेस बौखलाहट का शिकार हो गई। ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं, ये KCR साहब के इक़दाम को, KCR साहब की कामयाब स्कीमात को अपने आप पे मनवा नहीं सक रहे, इसलिए वो लोग बौखलाहट में आकर ये चीज़ कर रही है। मैं तो ये कहूँगा ये CM हिंदुस्तान की तारीख में नंबर 1 CM बनकर भी उभर रहे हैं। और मैं समझूंगा अगर पूरे मुल्क में और एशिया में भी अगर इसको वो किया जाए तो हमारे KCR साहब नंबर 1 पोजीशन करेंगे। मैं बता दूं, ये तेलंगाना रियासत एक ऐसी रियासत है जिसकी मिसाल हिंदुस्तान में इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि ये CM हमारे CM खुसूसन पूरी कौमों को साथ लेकर चले। खुसूसन जो लोग मुसलमानों के मदरस पर और दूसरों पर दिखते हैं, वहाँ पर भी KCR साहब खुद विजिट कर मदरसों में घुसकर मदरसों में ऑडिटोरियम जैसे 14.68 लाख की आज जामी निजामिया में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जिसकी मिसाल सारी दुनिया में दी जाती है। वो यूनिवर्सिटी में KCR साहब ने ऑडिटोरियम तामीर किया। खुसूसन KCR साहब का उस बात से भी मैं शुक्र अदा करता हूँ और उन्हें सलाम करता हूँ, उन्होंने जिस इक़दाम को अनीसुल गुरबा में उठाया। आप देखिए अनीसुल गुरबा कितना था और यतीम खाने के बच्चों को पिछली गवर्नमेंटों से अब तक लूटा जा रहा था, उन पर टॉर्चर किया जा रहा था। मेरे CM मेरे हाजिर अजीज इस रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर अनीसुल गुरबा को 6 इमारत उसको बनाकर 4,000 गज बाजू की जमीन देकर उसको 20 करोड़ रुपए की सैंक्शन कर चुके हैं। इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में, क्योंकि फाउंडेशन तो KCR साहब रखती हैं, इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो काम भी अमल में आएगा। मैं बता दूं मेरे KCR साहब ने एक हिंदुस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, एक मुसलमान को नायब वज़ीर आला बनाया। आप तो जानते हैं कयूम भाई, खुसूसन नॉमिनेटेड का पोस्टों का जहाँ मसला आता है, अब तक जितनी गवर्नमेंट आज़ादी के बाद से आज तक गुजरी है, मुसलमानों को क्या दिया और KCR साहब ने क्या दिया? सिर्फ 2-4 यानी डिपार्टमेंट के ओहदे दिए जाते थे, खुसूसन जिसका ताल्लुक माइनॉरिटी से होता था। लेकिन KCR साहब ने ये मिसाल कायम कर दी कि हिंदुस्तान में ये मिसाल कहीं नहीं मिलती। KCR साहब ने दूसरे कॉरपोरेशन भी मुसलमानों को चेयरमैन बनाकर दिखाया। मैं बता दूं खुसूसन KCR साहब का, मैं एक दफे बल्दिया का इलेक्शन था, बल्दिया के इलेक्शन में मेरी ख्वाहिश ये थी कि पहला वोट मेरा की रिपोर्ट बोलते। जब मैं पहला वोट डालने गुजरा तो पब्लिक तो मैं धावत कम थी, लेकिन बाद में लैंड कर गई। जब स्टार्ट हुए तक लैंड पीछे हो गई, मैं TRS को डाल के मैं बाहर निकला, मैं बाहर निकल रहा हूँ तो फिर लोग ये बोले कि हम TRS को डालेंगे। अल्लाह मुस्लिम एरिया में जहाँ पर एक मखसूस जमात का वहाँ पर प्रेशर है, लेकिन लोग खुसूसन मुस्लिम लोग KCR साहब को वोट डाल रहे हैं कि
तेलंगाना की कार को उतारे, क्यों हमें उनको आपने उतारा मांगा जा रहा है? भाई जब उससे दरियाफ्त यादव कहते हैं कि मेरे 3 लड़कियों की शादी हुई, तीनों में भी मैं 51,000 रुपये हो गई और मेरे हस्बैंड ज़ईफ है और मुझको मेरे हस्बैंड को 1,000 2,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। मेरा घर इतना नॉर्मल है कि मैं सुकून से मेरे घर को चला रही हूँ। तो वही साहब माजूरत चाहूँगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ है। नाज़रीन लेते हैं छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द वापस आएंगे। देखते रहिए टी न्यूज़ और आने के बाद हम जानेंगे हमारे वकील साहब इमरान साहब के तासुरात और ख़ास तौर से उन चीज़ों पर जो अभी हो रहे हैं, रेवेन्यू का सर्वे वगैरह जो हो रहा है तमाम रियासत में, उससे मुतालिक हमारे इमरान साहब से तफसीलात जानेंगे। बंदे रहिए हमारे साथ।